हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कारा और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका कॉमन नेम स्टोन वर्ड। क्यों कहते हैं स्टोन वर्ड? क्योंकि इसके सरफेस पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो जाता है। क्यों हो जाता है डिपोजिशन? क्योंकि ये हार्ड वाटर में मिलता है। और हार्ड वाटर भी मैंने आपको बताया था कि हार्ड वाटर किसे कहते हैं? ऐसा वाटर जिसमें कि कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो ये कैल्शियम इसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाता है। इसलिए इसको हम कहते हैं स्टोन वर्ड, क्योंकि इसकी सरफेस जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है? हार्ड। ये सब हम पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद हमने देखी थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और आज हम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कारा। तो आइए शुरू करते हैं ये टॉपिक। सबसे पहला टर्म आएगा बच्चों कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है oogamous टाइप का। oogamous, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है वॉलवॉक्स में कि oogamous रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक होगा मेल गैमेट, एक होगा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट मोटाइल होगा, साइज में छोटा होगा। फीमेल गैमेट होगा, साइज में बड़ा होगा। एग कहलाएगा, नॉन मोटाइल होगा। इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं oogamous। पहली बात। दूसरी बात आती है कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन। देखो बच्चों, अब तक मैंने आपको बताया है कि एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडियम है। कारा में भी मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, लेकिन यहाँ पर एंथ्रीडियम के अलावा एक नाम और देते हैं और वो नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और वो नाम है ग्लोब्यूल। इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्स और मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ कारा, तो एंथ्रीडियम ना लिखकर हम क्या लिख देंगे? ग्लोब्यूल। एंथ्रीडियम लिखते हैं तो सही है, लेकिन अगर ये छोटे क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आपको ग्लोब्यूल पता है या नहीं, तो इसीलिए आपको लिखना क्या है? ग्लोब्यूल। फिर आप ब्रैकेट में एंथ्रीडियम लिख सकते हैं। इसी तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन एल्गी में जो होता है वो ऊगोनियम होता है, लेकिन ऊगोनियम के साथ साथ हमें एक नाम याद रखना होगा और वो क्या है? नक्यूल। ये दो नाम 1 मार्क्स के क्वेश्चन कॉलेज के बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के बच्चों आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद टर्म आएगी कि ये कारा की कई स्पीशीज ऐसी होती हैं जो मोनोशियस, ऑब्लिक लगा के लिख रखा है होमोथेरिक। मोनोशियस होमोथेरिक लिखा है, यानी एक ही थैलस पर दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मिलेंगे। और उसके बाद मैंने एक टर्म लिखी है जक्स्टापोज। अब इसका क्या मतलब होता है? जक्स्टापोज का मतलब होता है कि अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हैं तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास। यानी अगर ये मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसी के पास में क्या होगा? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। मान लीजिए मेरा हाथ जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, तो ये रेड मार्कर को मान लीजिए कि ये क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मैक्रोस्कोपिक। भाई जब एल्गी ही मैक्रोस्कोपिक है तो फिर सेक्स ऑर्गन भी मैक्रोस्कोपिक ही होंगे। इंपॉर्टेंट एक बात और है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन मिलते हैं वो आपको ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर मिलते हैं। हम लोगों ने 3 तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें देखे थे जब हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। एक हमने देखा था ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, एक हमने देखा था ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ और तीसरा हमने देखा था स्टिपुलोट्स। तो उसमें से ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर आपको मिलते हैं क्या? सेक्स ऑर्गन, जो कैसे होते हैं? मैक्रोस्कोपिक। अब कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी होती हैं जो कैसी होती है? डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या हो गया कि एक स्पीशीज में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा, या तो मेल या फिर फीमेल, और या उसको हम दूसरा नाम और क्या देते हैं? हेट्रोथेलिक। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि इसमें oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन नोक्यूल है। कुछ स्पीशीज मोनोशियस हैं, जो मोनोशियस होंगी वो जक्स्टापोज होंगी, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पास पास सिचुएटेड होंगे। फिर कुछ स्पीशीज डायोशियस होंगी, यानी कि या तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा या फिर उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा। और जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक। एक पॉइंट और कि कहाँ मिलते हैं? ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पर। ठीक। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें से मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। उससे पहले हम देखेंगे ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से समझना। हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल। देखो बच्चों, जो ग्लोब्यूल होती है वो ग्लोब्यूल किस तरह से मिलकर बनती है? वो मिलकर बनती है, उसमें मिलती है आपको इस तरह की कुछ सेल्स। इस तरह से एक फ्लावर सा बनाना है,
लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि इस फ्लावर में आपको लीफ जो बनानी है वो 8 बनानी है, यानी कि जो ये सेल्स मैं बना रही हूँ इनका नंबर कितना होगा 8। कितनी बनानी मैंने 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये जो 8 सेल्स मैंने बनाई है इनको हम क्या नाम देते हैं बच्चा, इनको हम नाम देते हैं शील्ड सेल्स। ठीक, अब हर शील्ड सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हर शील्ड सेल से एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे एक सेल अलग से बना रही हूँ बच्चों, ये मैंने शील्ड सेल बनाई, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, इससे एक सेल डेवलप होती है, एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम, इस मैन्यूब्रियम के दो एंड्स हैं, ये वाला जो एंड जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ये क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल एंड। और जो दूसरा वाला एंड है उसको हम कहते हैं डिस्टल एंड। ठीक, इस प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, ये दो एंड्स हो गए। इस डिस्टल एंड पर आपको मिलेंगी 2 से 3 सेल्स, ये 1 2 और एक ये मैंने बना दी तीसरी सेल्स। ठीक है, इन सेल्स को हम क्या, जो रेड कलर के मार्कर से मैंने बनाई है, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कैपिटुलम सेल। प्राइमरी कैपिटुलम सेल। इस प्राइमरी कैपिटुलम सेल से फिर कुछ सेल्स डेवलप होंगी, जैसे मैंने ये वाली सेल ले ली, दूसरी यानी इससे प्राइमरी कैपिटुलम सेल से जो सेल डेवलप होगी उसको हम नाम देंगे सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। तो ये मैंने केवल एक ही सेल बनाई है, लेकिन जितनी भी प्राइमरी कैपिटुलम सेल होगी उन सब से एक और सेल डेवलप होगी जिसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। अब इस सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से एक फिलामेंट या आप कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा कुछ इस तरीके का। ये देखिए, कुछ इस तरीके का एक फिलामेंट बनेगा जिसको हम क्या कह देते हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट। एंथ्रीडियल फिलामेंट, जिसकी सारी सेल क्या मिलकर बनाएंगी, जिसकी सारी सेल्स बनाएंगी एंथ्रेसोइड। समझ में आ गया ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर, क्या बोला मैंने, ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर में क्या होती है, नंबर ऑफ शील्ड सेल्स कितनी होती है, 8। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 8 सेल्स जो होती है वो शील्ड सेल्स होती हैं। हर सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हर सेल से एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा जो सिलेंड्रिकल होगा, जिसको हम क्या कह देंगे, मैन्यूब्रियम कह देंगे। इस मैन्यूब्रियम के दो एंड्स होंगे, एक प्रॉक्सिमल एंड और एक डिस्टल एंड। जो डिस्टल एंड होगा उस डिस्टल एंड पर एक सेल और 2 या 3 सेल्स ओरिजिनेट होंगी, जिनको हम क्या कह देंगे, प्राइमरी कैपिटुलम सेल। प्राइमरी कैपिटुलम सेल से क्या बनेगी, सेकेंडरी कैपिटुलम सेल, और सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से ओरिजिनेट होगा क्या, एक फिलामेंट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रीडियल फिलामेंट या प्राइमरी स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट। दोनों एक ही बात है, एंथ्रीडियल फिलामेंट बोलो या प्राइमरी स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट बोलो, एक ही बात है। उस एंथ्रीडियल फिलामेंट या स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट से एंथ्रीजोइड या स्पर्मेटोजोइड बनेगी। यहां तक क्लियर हो गई बात। ये स्ट्रक्चर अक्सर पूछ लिया जाता है 2 मार्क्स में, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करना। अब और जहां समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग बेटा देखेंगे कि इस एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। अगर मैं कह रही हूं कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है कि मुझे वो सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो यहाँ पे बने हैं, यानी कि शील्ड सेल, मैन्यूब्रियम कैसे बनी, शील्ड सेल कैसे बनी, कैसे प्राइमरी कैपिटुलम सेल बनी, कैसे सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनी, कैसे स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट बना, उस डेवलपमेंट को हम समझते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल या डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल, ठीक है, एक ही बात है बेटा। अब देखो, जिस भी सेल से एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा उस सेल को हम क्या नाम देंगे, उस सेल को हम नाम देंगे एंथ्रीडियल इनिशियल। एंथ्रीडियल इनिशियल यानी कि वो सेल जिसने इनिशिएट करा है क्या बनाने के लिए, एंथ्रीडियम बनाने के लिए। अब इस सेल में क्या होगा, एक टीएस लिख रही हूं, इसका मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन। तो क्या होगा, उससे क्या हो गया बेटा, 2 सेल बन गई, एक नीचे और एक ऊपर। जो नीचे वाली सेल है उसको हम नाम देंगे पेडिसिल, पेडिसिल सेल, और जो ऊपर वाली सेल है बेटा उसको हम नाम देंगे एंथ्रीडियल मदर सेल। एंथ्रीडियल मदर सेल। अब ये जो एंथ्रीडियल मदर सेल है,
अब ये पेडिसल सेल, इसमें कोई फंक्शन, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ये जो भी आगे डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा, एंथ्रीडियल मदर सेल से। तो अब मैं जो ड्रॉ करूंगी बेटा वो एंथ्रीडियल मदर सेल ड्रॉ करूंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस एंथ्रीडियल मदर सेल के साइज जो है वो इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद उसमें एक ट्रांसफर डिवीजन हुआ, कितनी सेल बन गई, 2। फिर जो दूसरा डिवीजन हुआ, सॉरी वो दूसरा डिवीजन हुआ वो वर्टिकल। आप ये कह सकते हैं कि इसमें 2 वर्टिकल डिवीजन होंगे। मैं दोबारा बताती हूँ आपको किस तरीके से, 1 मिनट। ये जो एंथ्रीडियल मदर सेल है, इस एंथ्रीडियल मदर सेल का साइज इंक्रीज हुआ और इसमें होंगे 2 वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। एक वर्टिकल डिवीजन हुआ, कितनी सेल बन गई, 2। फिर दूसरा वर्टिकल डिवीजन हुआ, कितनी सेल बन गई, 4। अब क्या होगा, एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। मैं वापस ड्रॉ कर रही हूँ, ये एंथ्रीडियल मदर सेल है बच्चों, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, एंथ्रीडियल मदर सेल, ठीक है। अब इसमें ये वाली कंडीशन तो आ गई हमारे पास। अब क्या होगा बेटा, एक ट्रांसफर डिवीजन होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ट्रांसफर, यानी कि 4 सेल है, 4 सेल में एक और ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो कितनी सेल बन गई, 8 सेल। यहाँ पे मैंने बना दी 8 सेल, ठीक है। 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, समझ में आ गई। 1 अंदर 4 बाहर 4, ठीक। अब क्या होगा बेटा कि हर सेल में एक पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा। कैसे, समझो, बहुत इजी है, बिल्कुल परेशान मत होना, आ जाएगा समझ में, बस केवल फोकस बोर्ड पे करो। ये देखो, ये मैं वापस ड्रॉ कर रही हूँ इस सेल को, ये तो 4 बनी थी, फिर ये 8 बन गई, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि हर सेल में पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा, यानी ये एक सेल है तो इसमें एक पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ, ये हो गया। फिर इस वाली सेल में पेरिक्लाइनर का मतलब होता है पैरेलल टू पेरीफेरी। तो पेरीफेरी क्या है, ये है, तो इसके पैरेलल ये हो गया। अब इसके पैरेलल क्या हुआ, ये एक ये हो गया, और फिर ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब सेम कंडीशन अंदर वाली 4 सेल के साथ भी होगी। तो ये देखो कैसे हो गया, इसके पैरेलल ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे इस तरह से पैरेलल डिवीजन हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। यानी कि हमारे पास 2 लेयर्स आ गई। कौन कौन सी, मैं इनमें डॉट बना देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, ये जिनमें मैं डॉट बना रही हूँ ये तो हो गई 2 आउटर लेयर। ये देखो, ये जिनमें मैंने रेड कलर के डॉट बनाए हैं ये 2 तो आउटर लेयर हो गई। इवन मैं नंबर भी लिख देती हूँ, 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4, ठीक है। तो 2 तो हो गई आउटर लेयर और 2 हो गई कैसे, इनर लेयर। अब क्या होगा बेटा कि 2 आउटर और 2 इनर जो लेयर हैं उनमें से किसी भी एक लेयर में, यानी आउटर लेयर या इनर लेयर, किसी में भी एक डिवीजन और होगा। कौन सा, पेरिक्लाइनर डिवीजन, जिससे कि एक लेयर और बनेगी 8 सेल की। अब यहाँ पे होगी परेशानी कि भाई ये कैसे हुआ, समझ में नहीं बात। आप ऐसे समझो, आपके पास एक केक है, ठीक है। केक के आपने पहले 4 पीसेस करे, ठीक है। फिर आपने डायगोनल कट कर दिया, कितने हो गए, 8 पीसेस हो गए। अब उन 8 पीस में से आपने एक इस तरीके से कट करा, ठीक है। तो 8 पीस ऊपर 8 पीस नीचे हो गए। अब 8 पीस ऊपर और 8 पीस नीचे है, तो आप क्या करो, 8 पीस या तो ऊपर वालों में एक और इस तरीके से ट्रांसवर्स या पेरिक्लाइनर डिवीजन कर दो, या 8 जो नीचे वाले पीसेस हैं उनमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन कर दो। तो आपके पास 3 लेयर्स आ जाएंगी। उन 3 लेयर्स को हम क्या कहेंगे नाम, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। अब इसमें से जो आउटर लेयर होगी वो आउटर लेयर क्या बना देगी, शील्ड सेल। आउटर लेयर क्या बना देगी, शील्ड सेल। मिडिल लेयर क्या बना देगी, मेनोब्रियम। और जो इनर लेयर है वो क्या बना देगी, वो बना देगी प्राइमरी स्पर्मेटोजेनस सेल्स या प्राइमरी कैपिटुलम सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोजेनस सेल्स या प्राइमरी कैपिटुलम सेल। स्पर्मेटोजेनस की जगह आप कैपिटुलम लिख दीजिए, यहाँ पे ये कैपिटुलम सेल। फिर प्राइमरी कैपिटुलम सेल से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल, और फिर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजेनस फिलामेंट या एंथ्रीडियल फिलामेंट। वापस समझ लो क्या हो रहा है, एक एंथ्रीडियल इनिशियल है, उस एंथ्रीडियल इनिशियल में ट्रांसफर डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल बनी। नीचे वाली सेल पेडिसल सेल, ऊपर वाली सेल एंथ्रीडियल मदर सेल। पेडिसल सेल का कोई रोल नहीं है। अब क्या काम, कौन काम करेगा, एंथ्रीडियल मदर सेल। इस एंथ्रीडियल मदर सेल में एक वर्टिकल डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी। फिर दूसरा वर्टिकल जो पहले वाले के परपेंडिकुलर है, तो कितनी सेल बन गई, 4 सेल बन गई। उसके बाद एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो बन गई 8 सेल। फिर 8 सेल के बाद क्या होगा, हर सेल में पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा।
तो उससे 2 आउटर लेयर 2 इनर लेयर बनी। फिर आउटर या इनर दोनों में से किसी एक में डिवीजन होगा, कौन सा, पेरिक्लाइनल, जिससे 3 लेयर बन जाएंगी, आउटर, मिडल और इनर। आउटर लेयर क्या बना देगी, शील्ड सेल। मिडल लेयर क्या बना देगी, मेनोब्रियम। और इनर सेल क्या बना देगी, ये जो इसके अपेक्स पे बन रही थी, प्राइमरी कैपिटुलम सेल। फिर प्राइमरी कैपिटुलम सेल से सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनेगी और सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से फिर टर्शरी बनेगी या फिर डायरेक्टली एंथ्रीडियल फिलामेंट बन जाएगा। इस एंथ्रीडियल फिलामेंट के, सपोज ये एंथ्रीडियल फिलामेंट बन गया, ठीक है, ये किससे, प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी से ये बन गया एंथ्रीडियल फिलामेंट। अब इस एंथ्रीडियल फिलामेंट की हर सेल, ये सेल है, वो क्या बना देगी, एंथ्रेजोइड या स्पर्मेटोजोइड बना देगी। इस तरीके से ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बीच बीच में मैं इसके डायग्राम्स आपके लिए लगा दूंगी। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ग्लोब्यूल का नाम याद रखना है, नोक्यूल का नाम याद रखना है आपको, और साथ ही साथ ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट याद रखना है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी डेवलपमेंट ऑफ नोक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ नोक्यूल, और हम पूरा कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट कर लें, इस चैप्टर को। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।